नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। रुक करेंगे आज की अहम खबरों की ओर। खबर खंडवा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा ने आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कार्यालय में विधायक कंचन मुकेश तन्वे की उपस्थिति में महिला मोर्चा की बैठक हुई। इस कार्यक्रम में संपन्न और प्रभारी नियुक्त किए गए। आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाते हेतु महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष इंदु दुबे की अध्यक्षता में मोर्चे की समस्त मातृशक्तियों की बैठक ली गई। विधायक कंचन तन्वे ने महिला मोर्चा के संबोधित करते हुए कहा कि सभी मातृशक्तियों का वे धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने उन्हें भारी मतों से जिताया है। मोर्चा जिला अध्यक्ष इंदु दुबे ने सभी मातृशक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिला पदाधिकारी और सदस्यों की समस्त कार्यक्रमों को सफल बनाना है और अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। साथ ही आने वाले समय में मोदी जी का सपना 400 पार साकार करना है। आगामी हमारे चुनाव को लेकर है और जो हमारे पार्टी संगठन ने आगे से जो महिला मोर्चा को जो दायित्व दिया है, जो कार्यक्रम उनको दिए हैं, और आज इस बैठक में मैं भी उपस्थित थी। यहाँ पर सभी मातृशक्ति उपस्थित थी और मेरे द्वारा भी मैंने मेरी बहनों को आश्वासन दिया कि हमें आगामी जो भी चुनाव और पार्टी ने कार्यक्रम दिए हैं उनको हम अच्छे विस्तार से करेंगे, क्योंकि आने वाले अभी जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव है उसमें हम सभी बहनों को तन मन धन से लगकर और मेहनत करनी है। जैसे हमने विधानसभा में अभी भारी मतों से विजय प्राप्त की और हमारे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, इस तरीके से हम केंद्र में हमारी सरकार बनाएंगे, क्योंकि बहनों का साथ और सहयोग की बहुत जरूरत होती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी मातृशक्ति को हमेशा संगठित और एकता में बांध के रखते थे। इस तरीके से हम हमारी बहनें सब मिलकर केंद्र में हमारी सरकार बने, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारी मातृशक्ति पूरे तन मन धन से हमारे साथ है। जबलपुर में प्रशासनिक फेरबदल जारी है। इसी कड़ी में जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का तबादला हुआ। सौरभ कुमार सुमन अब अपर सचिव बनाए गए, जबकि दीपक कुमार सक्सेना जबलपुर के नए कलेक्टर होंगे। जबलपुर में आपको बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर जबलपुर कलेक्टर सौरभ सुमन का तबादला किया गया है। इसी के साथ अब अपर सचिव की भूमिका निभाएंगे सौरभ सुमन का तबादला कर दिया गया है। अपर सचिव बनाए गए हैं सौरभ सुमन। जबलपुर में यह प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां सौरभ सुमन को तबादला करते हुए अपर सचिव भूमिका निभाने वाले हैं। अब सिंगरौली से एनसीएल के 5 अफसरों पर बड़ी गाज गिरी है, जहां 5 अफसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, जिसमें तत्कालीन राजस्व महाप्रबंधक, चीफ पर्सनल मैनेजर, पर्सनल ऑफिसर, सीजीएम और पूर्व डीजीएम का नाम शामिल है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्र पांडे के परिवार पर 10 साल बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, जिन्हें 22 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और गैरों की नौकरी भर्ती और विकास कार्यों के नाम पर 1000 करोड़ के घोटाले के मामले में ये जांच की जा रही है। अब इतने सारे लोग इकट्ठा। उपेंद्र पांडे के परिवार पर 10 साल बाद ये गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। सिंगरौली में एनसीएल के 5 अफसरों पर वारंट जारी किया गया है, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 10 साल बाद ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब मैं उपेंद्र पांडे के परिवार पर आपको बता दें, एनसीएल के 5 अफसरों पर जारी किया गया है वारंट और उपेंद्र पांडे के परिवार पर 10 साल के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। देखिए, वर्ष 1988 में यहाँ के मूल जो भू विस्थापित थे, उनकी जमीन जो है एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी के लिए अधिग्रहित की गई। उस समय जो पॉलिसी थी वो ये थी कि 50 डिसमिल जो है वो सामान्य वर्ग के लिए और 2 डिसमिल जो है SC/ST के लिए। उस पॉलिसी में समय दर समय एनसीएल ने इतने बार बदलाव किए एक ही जमीन के लिए। बाद में जाके 2000 में उन्होंने ये कहा कि 2 एकड़ सिंचित एवं 3 एकड़ असिंचित जमीन होने पे ही आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन 50 डिसमिल और 2 डिसमिल जो 1993 की पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत पहले ही 254 लोगों को नौकरी मिल चुकी थी। तो यदि 250 लोगों को नौकरी मिल चुकी थी,
बाद में उसी जमीन पे जो बाकी के बच गए। नर्मदापुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के विस्तार से समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले में संकल्प यात्रा के तहत अभी तक जिले की 421 ग्राम पंचायतों में से 209 ग्राम पंचायतों और सिवनी, मालवा और इटारसी नगरपालिका में हित लाभ कार्यक्रम वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 1,11,308 लोग शामिल हुए हैं। अभी तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 3,674 एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1,901 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य कैंप में अभी तक 20,874 व्यक्तियों की जांच की गई है, जिसमें 7,804 टीबी और 3,043 की सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई है। कलेक्टर सुश्री मीना ने सीएमएचओ को कार्य योजना बनाकर चिन्हित मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों का चेकअप किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस चेकअप में जिन भी लोगों को बीमारी की आशंकाएं आई हैं, उन्हें इलाज के निर्देश दिए गए हैं। विकसित भारत यात्रा के दौरान, इस चेकअप के दौरान कई लोगों के चेकअप किए गए हैं। 1,11,308 लोग इसमें शामिल हुए हैं, आपको बता दें, जिसमें शिविर लगा के कई लोगों के टेस्ट किए गए हैं, स्वास्थ्य चेकअप किए गए हैं और चेकअप में जिन भी लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं आई हैं, उन्हें जल्द से जल्द इलाज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर पन्ना से है, जहां गुनौर विधानसभा के बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने विधानसभा के हर नगर में सुझाव और शिकायत पेटी लगवाई है। इस पेटी को लगाने का उद्देश्य है कि जनता अपने सुझाव, शिकायत, समस्या विधायक तक आसानी से पहुंचा सके। विधायक ने सुझाव पेटी लगाई है और इस पेटी के पीछे उनका यह उद्देश्य है कि हर कोई इस सुझाव पेटी में अपनी समस्याएं डालकर विधायक तक, प्रशासन तक अपनी समस्याओं को आसानी से पहुंचा सके, जिस पे जल्द निराकरण भी किया जा सके। विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा की यह पहल है। पन्ना में बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर राजेश वर्मा, जिनकी ये पहल है, जिन्होंने सुझाव और शिकायत पेटी लगवाई है और शिकायत समस्या के समाधान के लिए ये फैसला लिया गया है, जिससे सभी नागरिकों को, पन्ना के नागरिकों को समस्या उस पेटी में डालकर जल्द से जल्द उस समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। आज ये हमने चौथी आपकी शिकायत एवं सुझाव पेटी आपके तहसील देवेंद्र नगर में लगाई है। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे परेशान रहते हैं। हमारा क्षेत्र में सतत रेगुलर कार्यक्रम चलता है। हम अमानगंज में है, कोई व्यक्ति अगर देवेंद्र नगर आता है और उसकी कहीं कोई समस्या, कोई बात है तो वो इसमें डाल सकता है। 20 दिन में, 15 से 20 दिन में हम ये पेटी खोलेंगे। समस्त अधिकारी यहाँ पे हमारे साथ बैठेंगे, पंजीबद्ध करके हम आवेदन उन संबंधित अधिकारियों को देंगे। उनका निराकरण भी, जो जवाब हमारे पास में आएगा, वो उनके पास तक हम पहुंचाएंगे। किसी परिस्थिति में गंभीर भी मुद्दे होते हैं किसी भी जनता के, तो तत्काल निराकरण की क्या सुविधा है? जो इसमें आवेदन आएंगे, हमने आपसे पहले बताया, नस्तीबद्ध करके हम अधिकारियों को ये देंगे। अधिकारी हमें इसका काम करके जवाब देंगे और हम संबंधित व्यक्ति को अवगत करेंगे। शुजालपुर सिटी थाना पुलिस ने यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। साथ ही साथ हाथ में तख्ती लेकर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के सिटी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक, उप निरीक्षक विजय खत्री और स्टाफ की ओर से हाथ में तख्ती लेकर वाहन चालक और रहवासियों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की गई। बता दें कि क्षेत्र में पुलिस की ओर से लगातार क्षेत्रवासियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक रहने और शासन के नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
यातायात नियमों के लेकर हाथ में ये तख्ती लेकर लोगों से अपील की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है। यातायात नियमों के बारे में लोगों से अपील की गई है और लोगों को जागरूक किया गया है। जागरूक अभियान चलाया गया है, आपको बता दें, जिसमें क्षेत्रवासियों को नियम सिखा रही है पुलिस के द्वारा। ये जागरूक अभियान चलाया गया है जहां पर हाथ में तख्ते लेकर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दे रही है, लोगों को रूबरू करा रही है और यातायात के नियमों के बारे में सभी को जानकारी देते हुए हाथ में तख्ते लेकर पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। $307 और आर्म्स एक्ट के आरोपी शहर काजी अबुल कलाम को विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें SC, ST और NDPS विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश प्रसाद मिश्रा ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। वहीं MG अस्पताल में शहर काजी का मेडिकल हुआ। बता दें कि 31 अगस्त 2023 को सिल्वर कॉलोनी अंतर्गत विवाद मामले में काजी की पेशी हुई थी। उसके साथ बता दें कि एक युवक पर बंदूक लेकर शहर काजी दौड़ा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं हिंदू संगठन के बड़े हंगामे के बाद शहर काजी पर FIR दर्ज हुई थी और इतना ही नहीं 5,000 का इनाम भी था। शहर काजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इनके ऊपर 5,000 का इनामी भी घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पेशी की गई है, विशेष न्यायालय में उन्हें पेश किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 5,000 का इनाम भी पुलिस ने रखा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और विशेष न्यायालय में उन्हें पेश भी किया है। पेश करने के बाद एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है शहर काजी आरोपी को, जो कि फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया गया है। पेश करने के बाद एक दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि इस आरोपी पर, शहर काजी पर 5,000 रुपए के इनामी घोषणा भी की गई थी पुलिस द्वारा, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त का एक दिन का रिमांड लिया गया है और जब्ती की प्रक्रिया पश्चात कल आरोपी को पुनः न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, क्या क्या सामान जब्त किया गया आज? आरोपी से अपराध में उपयुक्त की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर और लाइसेंस जब्त किया जाएगा। मामला आया था जिसमें काजी साहब को पेश किया गया, क्या हुआ इसमें आगे? 307 के अपराध में आज शहर काजी अबुल कलाम को न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां हमारे द्वारा एक दिन का पुलिस रिमांड, चूंकि शस्त्र और कारतूस जो खाली खोखे हैं वो जब्त होना है, तो उसके लिए एक दिन का पुलिस रिमांड न्यायालय से निवेदन किया गया था। न्यायालय ने हमारा निवेदन स्वीकार कर एक दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। कल शाम 5 बजे तक का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया। खबर इंदौर से है, जहां बाबा रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी में हुई हत्या का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 मुख्य आरोपियों को चिन्हित किया गया है। साथ ही इस मामले में संलिप्त 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के दौरान जिस चाकू का प्रयोग किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है और मौके पर विवाद में मौजूद कुछ संदेहियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ के दौरान आरोपी पक्ष ने बताया कि डिवाइडर पर खड़े होकर फेरी देख रहे थे, तभी पैर फिसलने से वे मृतक पक्ष के ऊपर गिरे, जिस पर विवाद शुरू हो गया। जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं, इनके मकानों की सूचना नगर निगम को दी गई है। आरोपियों के संबंधित राजनीतिक दलों से सामने आ रहे हैं, जिसकी तफ्तीश भी की जा रही है। इस सब में कुछ आरोपी नाबालिग भी हैं। सभी आरोपी घटना करके तंग गलियों से फरार हो गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब 2 गुटों में झड़प हुई थी और इनमें से कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि वो डिवाइडर पर खड़े होकर इस यात्रा को देख रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और वो युवकों पर गिर गए, जिसके बाद ये झड़प शुरू हुई थी। आपको बता दें कि चाकू मारकर हत्या की गई थी इस झड़प में, जिसके बाद कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज दिनांक 4 को रंजीत हनुमान मंदिर समिति द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी में जो पालकी है और श्री राम की एक जो पालकी थी उसको निकाला जा रहा था। इसमें काफी मात्रा में जो आम जनता का हजूम था वो उपस्थित हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 से 1 लाख की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उस दौरान मऊ नाका के पास में महावर नगर के पास HP गैस एजेंसी के पास में 2 पक्षों में धक्का मुक्की की बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें धक्का मुक्की में कुछ लोगों को चोट आई और एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी है, उसे 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक धारदार हथियार चाकू से। चलिए इसी बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 14 जिलों में बारिश का अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। आधे MP में मावठा से बड़ी ठिठुरन, कई जिलों में दिन भर कोहरा रहने के आसार भी जताए गए हैं। मौसम केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में दिन भर कोहरा भी रहा है, जिसके बाद अब बारिश का अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। 14 जिलों में प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में दिन भर कोहरा रहने की भी आसार जताए गए हैं प्रशासन के द्वारा। वहीं मौसम केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 14 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में कोहरा, भारी कोहरा भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आधे मध्य प्रदेश में प्रशासन ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 14 जिलों में प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ कई जिलों में भारी कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम केंद्र का अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में, जहां 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसी के साथ कई जिलों में भारी कोहरा भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूटी और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है। वहीं हादसे में बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया है। ये घटना बहर कमल नगर के पास हुई, जिसमें बाइक चालक और स्कूटी चालक को गंभीर रूप से घायल है। और वहीं दुर्घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके स्थल पर पहुंच चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में हुए घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए बहर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहर में आपको बता दें कि स्कूटी और बाइक में भीषण टक्कर हो गई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि तेज रफ्तार की वजह से ये टक्कर हुई, बाइक और स्कूटी के बीच ये टक्कर बताई जा रही है। इसमें 2 लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। गुन्नौर के सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हरीरा में पानी की टंकी में एक युवक की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 24 वर्षीय भारत लोधी 4 दिन पहले गांव से ही गायब हुआ था, जिसकी अब लाश मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ दिन पहले ये युवक लापता हुआ था, जिसके बाद अब उसकी लाश मिली है। पानी की टंकी से आपको बता दें ये लाश बरामद की गई है। परिवार में इस खबर के बाद कोहराम मचा हुआ है। ये युवक कुछ दिन पहले घर से लापता हुआ था, जिसके बाद अब पानी की टंकी में युवक की लाश बरामद हुई है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। खबर के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। युवक कुछ दिन पहले घर से लापता हुआ था, जिसके बाद पानी की टंकी में अब उसकी लाश मिली है। हालांकि इसके पीछे कारणों का, वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर सिंगरौली जिले में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ी है, जहां पटवारी पर आपको बता दें कि रजिस्ट्री कराने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं।
दरअसल कोरवल क्षेत्र के झपरहवा गांव में फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले विक्रेता के साथ मिलकर पटवारी ने इस घटना को अंजाम दिया। रजिस्ट्री कराने के नाम पर पटवारी पर 50,000 की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। मामले में सब रजिस्टर की भूमिका को अहम बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में अब आपको बता दें कि ये 50,000 की रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं। पटवारी पर ही रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में रिश्वत 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले लगाए गए हैं, जिसमें आरोपी पटवारी को, जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनको पकड़ा गया है। पटवारी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं। 50,000 रुपए के रिश्वत फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर पटवारी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर उन्होंने 50,000 की रिश्वत ली है। बुधवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां टीम ने कृषि उपज मंडी में लेखपाल हरीश कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित रवि राठौड़ ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन दिलीप सैनी को लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि टेंडर के बदले आवेदक से 78,000 रुपये की मांग आरोपी ने की थी, जिसके बाद पहले आवेदक से 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। बाद में जब दोबारा उसने पैसे मांगे तो लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारी की गई है। उज्जैन लोकायुक्त टीम के ऊपर आपको बता दें कि कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेने पर लेखपाल को पकड़ा गया है। आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिन पर आरोप लगाए गए थे रिश्वत लेने के, अब कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है। उज्जैन लोकायुक्त टीम की कार्रवाई है ये, जिसमें रिश्वत लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार किया है और उन पर रिश्वत लेने के पीड़ित ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी लेखपाल को उज्जैन लोकायुक्त टीम की कार्रवाई के बाद पकड़ा गया है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। भिंड में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मामला जिला चिकित्सालय का है, जहां से महिला रेखा देवी को स्वास्थ्य केंद्र से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जहां महिला को सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिजनों ने तत्काल संबंधित डॉक्टर और नर्स को बताया। यहां से महिला को चेक करने के बाद ग्वालियर के लिए रेफर किया जा रहा था कि तभी अचानक से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा मचाया। इस मौके पर पहुंचे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तत्काल नर्स पर कार्रवाई कर दी। वहीं डॉक्टर के लिए कमिश्नर से कार्रवाई करवाने के लिए परिजनों को आश्वासन दिया है। हॉस्पिटल की लापरवाही थी। हमने भर्ती किया था, फूक से रेफर होके आया था पेशेंट, और मेरी भाभी थी, उनकी डेथ हो गई है। कल सुबह 8 बजे रेफर होके आए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था हॉस्पिटल में। रात को 1 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी तो हम लोग अंदर ले गए। उस समय जो स्टाफ था हॉस्पिटल का वो सो रहा था। हम लोग स्टाफ वो स्ट्रेचर जो होता है उस पर रख के ले गए थे। उसके बाद उनको जगाया, स्टाफ को जगाने के बाद तब वो उनको अंदर भर्ती किया। अंदर भर्ती करने के बाद भी मम्मी मेरी बता रही हैं कि उनसे काफी बोलने के बाद तब भी वो इलाज नहीं कर रहे ढंग से। कल वो दोपहर को भर्ती हुई थी 10-11 बजे सुबह के टाइम, और उसको लीवर पेन नहीं थे। रात को लगभग 1 बजे उसको घबराहट हुई और सांस लेने में दिक्कत आई, तो उसको इलाज किया गया और डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया और वो उसको स्थिति सीरियस होती गई और बचा ली। भिंड कलेक्टर संजीव सिंह इसी मामले में आए थे और उन्होंने मजिस्ट्रेट एसडीएम द्वारा जांच दिए गए। तो इसकी रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। उस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।